जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से आरक्षक की जो भर्ती निकाली गई है उसका संपूर्ण डिटेल्स कि एज कैलकुलेशन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी और साथ ही आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ देखेंगे हम इस वीडियो में। हालांकि ये जो डिटेल्स है दोस्तों, हम जो पुराना विज्ञापन है कांग्रेस सरकार के द्वारा निकाला गया था और इसी आधार पर हम डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि पुरानी जो सरकार है उन्होंने विज्ञापन, और जो नई सरकार है उन्होंने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। और आपको पता है कि सरकार चेंज होने से नियमों में बदलाव भी हो जाता है। तो फिलहाल तो नई सरकार की ओर से कोई बदलाव के यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। पुराना ही नोटिफिकेशन के आधार पे भर्ती अभी होनी है। यदि कुछ नया चेंजेस होता है तो आप वीडियो के द्वारा आपको हम अवश्य ही बताएंगे। तो फिलहाल जो फॉर्म है दोस्तों, पुलिस आरक्षक की, कांस्टेबल की, वो 1 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल भर सकते हैं। तो देखिए गाइडलाइन क्या है, आपका एज कैलकुलेशन कैसे होना है, तो आप इस विज्ञापन में देखेंगे नीचे की ओर। फिलहाल ये जो देख रहे हैं आप, ये कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं, किस ट्रेड में और किस जिले में, ये सब है। और आप यहाँ पर देखिए, विभाग यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो एज कैलकुलेशन होना है ये 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2023 से आपका ये एज का कैलकुलेशन होगा। 1 जनवरी 2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और यदि 28 साल से अधिक हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी शासन के द्वारा। मतलब कि यदि आप 28 साल के हैं तो उसमें 5 साल और ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 33 वर्ष। तो यदि आप 33 वर्ष के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये छूट जनरल कास्ट को नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ही मिलेगा। साथ ही महिला के लिए मिलेगा। महिला के लिए कोई भी कैटेगरी की हो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी महिलाओं को। मतलब कि यदि वो 28 साल की हैं तो उसमें 10 आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 वर्ष। तो यदि महिला 38 वर्ष की है तो भी वो फॉर्म भर सकती हैं। तो ये आपका छूट मिलना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एज कैलकुलेशन किस आधार पे होना है। इसके साथ ही यदि महिलाएं मान लीजिए तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तो उनको फिर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यदि अंतर्जातीय विवाह के तहत यहाँ पर कोई है वर्ग, उनको प्रोत्साहन राशि मिली है, पुरस्कृत किया गया है, तो फिर उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट उनको भी मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि छूट कैसे मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा। अब बाकी जो नया गाइडलाइन है नहीं आया है, इसी आधार पे आपकी फ़िलहाल भर्ती होनी है। नया गाइडलाइन आएगा तो पुलिस का जो वेबसाइट है वहीं पे आ जाएगा और आपको हम वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल एज कैलकुलेशन इसी आधार पे होगा जो हमने आपको बताया है। आप यहाँ पे देखिए, आपका वेतन भी दिया हुआ है कि वेतन जो है, प्रारंभिक वेतन 19,500 होने वाला है। यदि आरक्षण की बात करें हम, तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित रहेगा और महिला के लिए यहाँ पर 30% पद आरक्षित रहने। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 पोस्ट निकाले गए हैं, तो 100 का यदि आप निकालेंगे 30% तो कितना निकलेगा, ये होगा आपका 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आरक्षण का निकलता है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रहेगा और पुरुषों के लिए, माफ़ कीजिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, ये 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10th पास अथवा हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना यहाँ पे आवश्यक है। यदि मान लीजिए आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यदि आप 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, पीड़ित परिवार से हैं, तो फिर यदि आप 5वीं क्लास भी पास किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी शैक्षणिक अर्हता है। यहाँ पर देखिए, आरक्षक जो चालक हैं, यदि मान लीजिए आप ट्रेड में भरते हैं, नाई में, कुक में, चाहे वाहन चालक में, तो फिर यहाँ पर वाहन चालक में ड्राइविंग लाइसेंस, और जो बाकी ट्रेड है जैसे कि नाई है, कुक है, मोची है, तो उसमें आपकी जो ट्रेड की दक्षता है वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स ली जाएंगी और वो भी होना आवश्यक है आपके पास। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होना है। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे आप देखिएगा, तो विभाग कह रहा है कि सबसे पहले आपके दस्तावेज की जांच होगी,
उसके बाद शारीरिक नाप-जोख होंगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें कि आपकी लंबी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ होने हैं। टोटल 100 नंबर के, मतलब कि एक-एक जो है 20 नंबर का होगा। जैसे कि लंबी कूद है वो 20 नंबर का, ऊँची कूद 20 नंबर का, गोला फेंक 20 नंबर का, 100 मीटर दौड़ 20 नंबर का और 800 मीटर दौड़ 20 मीटर का। टोटल कितना? 100। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा ली जानी है। यहाँ पर यदि आप पुरुष हैं तो फिर आपको 1500 मीटर दौड़ यहाँ पे करना होगा, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़, ठीक है। बाकी जो है ये तो लंबी कूद और ऊँची कूद कॉमन है। इसके साथ ही यदि मान लीजिए आप मोची, नाई या फिर वाहन चालक, मतलब कि ट्रेड में किसी में फॉर्म भरें तो 25 नंबर का अलग से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोनस भी दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, खेल कूद में प्रवीणता रखते हैं या फिर एनसीसी या एनएसएस में सी सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 5-5 अंक बोनस अंक मिलेगा। और यहाँ पे अधिकतम जो बोनस अंक मिलने हैं ये 10 अंक मिलेंगे, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, तभी बोनस अंक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये रहा दोस्तों गाइडलाइन, आपने यहाँ पे देखा। इसके साथ ही आप देखिए अब आपकी हाइट, यदि आपकी हाइट जो दिया है इस विज्ञापन में उतनी है तभी आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसमें आपको नाप जोख में ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे सामान्य जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ अविस्तारित और पूर्णतः विस्तारित करके भी दिया है, आप देख लेंगे। और महिलाओं के लिए हाइट 158, यदि आप जनरल की हैं कैटेगरी की या फिर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं तब। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 158, और बस्तर संभाग या फिर सरगुजा संभाग से आप बिलोंग करते हैं तो 153 आपकी हाइट होनी चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पर ये सीना फुलाकर और बिना सीना फुलाए जो आपका अंतर है ये 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना फुलाना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ये हरता से मुक्त है। उसके साथ ही आपको शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना है, दिव्यांग रहते हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। नौकनी प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट है तो फिर आपको बाहर किया जाएगा। फ्लैट फुट मतलब ये होता है जो पैर का नीचे का तलवा रहता है एकदम सपाट है, चिकना है ऐसे, तो फिर बाहर। नौकनी आपका घुटना चिपकता है, यदि मान लीजिए दोनों घुटने चिपक रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा आपकी शारीरिक नाप जोख में ही। और आपके जो है आँखों संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप रंगों में भेद नहीं कर पा रहे हैं, आँखों संबंधी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में ही वहाँ पे बाहर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जिसके तहत ये भर्ती होनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है ये क्या होनी है। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे इस विज्ञापन के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे यदि मेरिट बनता है तो मेरिट में आपकी पीईटी नंबर को जोड़ा जाएगा, ठीक है, जो फिजिकल होगा उसको, प्लस रिटन एग्ज़ाम 100 नंबर के होंगे, प्लस आपका बोनस नंबर, ठीक है, प्लस यदि आप ट्रेड वाले हैं तो ट्रेड, इन सबको जोड़ के आपका मेरिट बनना है। और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपकी हाइट क्या होनी है। इस हाइट में आप हैं तभी आप फॉर्म भरें, यदि कम है तो फिर आपको वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। शैक्षणिक अर्हता और एज कैलकुलेशन भी। यदि इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और ये जो नियम है इसमें चेंजेस सरकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार थी और उनके द्वारा आरक्षक का जो पोस्ट निकाला था कांस्टेबल का, उसमें जो फिजिकल है पीईटी, उसमें सिर्फ यहाँ पे रनिंग ही लिया गया था, 800 मीटर दौड़ और मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर दौड़, उसके अलावा कुछ भी फिजिकल में नहीं था। और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 100 मीटर, 800 मीटर दौड़ को यहाँ पे जारी किया था जैसे पुरानी भर्ती होती थी। तो फिलहाल तो नई सरकार की ओर से नया कुछ गाइडलाइन नहीं आया है, तो आप ये पुराने गाइडलाइन को ही मान के आगे चले और इसी के आधार पर फिलहाल अभी भर्ती होनी है। कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य ही जानकारी देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। किसी प्रकार कुछ भी कमेंट होता है, डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य ही बताइएगा।
हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रत्येक सवालों का जवाब दे पाएँ और सारे कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।